ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो उस पद में एक क्षण भी स्थित हुआ है, किस पद में? आत्म रूप पद। सबसे बड़ा पद कौन है? सबसे श्रेष्ठ पद कौन है? तो आत्म पद है। इसी पद में श्री हरि विष्णु भी विश्राम पाते हैं, इसलिए विष्णु परम पदम, विष्णु ही परम पद है। और ये विष्णु कोई दूसरा नहीं, ये अंतर्यामी आत्मा का ही नाम विष्णु है। यहाँ कहते हैं, हे राम जी, जो उस पद में एक क्षण भी स्थित हुआ और जो वर्ष पर्यंत स्थित हुआ, दोनों तुल्य हैं। एक साल स्थित रहे चाहे एक क्षण स्थित रहे, क्योंकि सबका अनुभव एक ही है। एक चैतन्य सत्ता ही सब में समाया हुआ है, सबका अनुभव यही है। चाहे एक क्षण स्थित रहें और चाहे एक वर्ष स्थित रहें, एक ही बात है, ऐसा कहा। क्योंकि अनुभव क्या होवेगा? अनुभव ये होवेगा कि निह नानास्ति किंचन, नाना नाम की कोई वस्तु नहीं। ये नाना जितना भी दिखता, अहम त्वम इदम आदि, ये स्वप्नवत दिख रहा है। अंतर्यामी आत्मा की दृष्टि से इसका कोई वजूद नहीं, एक है और जानना पना मात्र सत्ता, साक्षी भाव के रूप में हर जगह विद्यमान है। ये साक्षी ब्रह्म ही है, साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है और एक ही है। नहीं भेद का गंध, राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंध। ये राग द्वेष तो बुद्धि के धर्म है, शरीर मन इंद्रियों के धर्म है। और जो मानता है कि आत्मा के धर्म है, वो ठीक नहीं मानता, उसका ये विचार ठीक नहीं है। परंतु जिन्होंने आत्मा को जाना है, उन्होंने कैसा जाना कि ये साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, सबकी बुद्धि देश में जो स्फुरित हो रही है सत्ता, सोम अस्मि, वो मैं ही हूं। और उस सत्ता में यदि स्थित होकर के देखे तो जगत एक कल्पना, जगत का कोई स्वतंत्र वजूद नहीं है। यदि उस सत्ता में स्थित नहीं हो पाए, तब तो फिर जगत ही सत्य देखता है। इसीलिए तो विद्वान महापुरुषों ने, तत्वज्ञानी महापुरुषों ने तीन प्रकार की सत्ताओं को ग्रहण किया है। एक तो व्यवहारिक सत्ता, जिसमें हम जीते हैं, बर्ताव करते हैं, अहम त्वम इदम आदि करके, जो ये जगत है, इसका कार्य व्यवहार सब व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत आता है। और दूसरी है प्रातिभाषिक सत्ता। ये प्रातिभाषिक सत्ता मनोराज्य कह सकते हैं और स्वप्न अवस्था। मनोराज्य में जो कल्पनाओं में बह जाते हैं, और कल्पनाओं में कई बार तो जो डिस्टर्बेशन होते हैं, वो कई बार ऐसा लगता है किसी से बातें कर रहे, डांटते हैं। यहाँ हरिद्वार में तो ये काफी लोग हैं, लोग छोड़ जाते हैं, कई बार आ भी जाते हैं घरों, और कई बार ये पागल आगल वगैरह गाड़ी से छोड़ के चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ से ये लोग आते हैं। और तो ये क्या, ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हें अंदर एक दुनिया दिख रही है। जैसे स्वप्न अवस्था में एक दुनिया हमें आपको दिख रही थी, ऐसे ही ये सब इनकी प्रातिभाषिक सत्ता है, ऐसा कहा। प्रतीत भर हो रहा है नहीं। व्यवहारिक सत्ता प्रतीत तो है, पर दिख भी रही है, प्रतीत तो हो रही है, पर लगता ये कल वाले लोग ही है, ये कल वाला ही जंगल है, पहाड़ है, पर ये नदियां हैं, ये कल वाले ही है, ऐसा प्रतीत होता है। स्वप्ने में भी प्रतीति होती है, पर वो सच्चे अर्थों में होती नहीं है, इसलिए उसको प्रातिभाषिक सत्ता भी कहते हैं। परंतु प्रातिभाषिक और व्यवहारिक सत्ता से अलग एक तीसरी सत्ता जो हमेशा रहती है, उसको पारमार्थिक सत्ता बोलते हैं, परमार्थ सत्ता। तो राम परम, ये जो भगवान राम जो विष्णु के रूप में अवतरित हुए हैं, इन्हों की, भगवान विष्णु ही राम के रूप में अवतरित हुए हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा,
तुलसीदास जी कहते हैं राम ब्रह्म है और इनकी परमार्थ सत्ता है। बोले व्यवहार और प्रातिभाषिक सत्ता नहीं है क्या? तो सपने में भगवान राम के जब दर्शन हो तो स्वप्नकालीन सत्ता मानी जाएगी, परंतु व्यवहार काल में भगवान राम 11,000 साल तक राज्य किए हैं। लव और कुश नाम के दो पुत्र हुए हैं, उनकी भी वंशावली है। कुश के नाम लव के नाम से लाहौर बसा है, और कोई कोई तो ऐसा कहते हैं कि वाल्मीकि जी का आश्रम भी वहीं था। और जब अश्वमेध यज्ञ के समय लवकुश के द्वारा ये सारे योद्धा लोग मारे गए, तो भगवान राम ने कृपा दृष्टि से देखा और इंद्र से कहा कि तुम इन पर अमृत के बूंदे बरसाओ ताकि ये सब जीवित हो जाएं। तो भगवान राम की आज्ञा स्वीकार करके वहां अमृत बरसाया गया, जो कि मिट्टी में जो जमीन में जो जहां पर गिरा है उस जगह अमृत सरोवर आज भी विद्यमान है। स्वर्ण मंदिर करके जो हरिमंदिर साहब है, वो जो तालाब है वो स्वर्ण अमृत सरोवर, वो अमृत सरोवर कोई दूसरा नहीं। यहाँ पर भगवान राम ने युद्ध है, भगवान राम के लक्ष्मण हैं और बड़े बड़े योद्धा लोग, जब उसने घोड़ा पकड़ लिया तो लव और कुश के साथ ये भयंकर युद्ध छिड़ा था, जिसमें बहुत सारे योद्धागण मूर्छित होकर हो गए, कई मारे गए, ऐसा हुआ था। तब अमृत बरसाया गया, जिससे कि अमृत सरोवर की उत्पत्ति हुई। आज भी वही नाम है, अमृत सरोवर। खैर, वो एक अलग विषय है। तो यहाँ कहते हैं कि ये ज्ञान, ये जो आत्म रूप पद है कैसा है? यदि इसमें स्थिति प्राप्त हो जाए, चाहे एक क्षण में, एक क्षण के लिए हो जाए और चाहे एक वर्ष पर्यंत, अनुभव दोनों का एक ही है। जैसे आपने डुबकी लगाई गंगा जी में, एक सेकंड के लिए लगाई तो, और काफी समय तक लगाए तो दोनों का अनुभव क्या? बढ़िया स्नान हो गया, अंदर जल ही जल में डूब गए, उसके अलावा दूसरा नहीं था, जल के अंदर ही थे, तुम्हारा अस्तित्व भी जल में ही लीन हो गया। ऐसे ही ब्रह्म लीन, जब मन निर्दोष और सम हो जाता है, तो ब्रह्म निर्दोष और सम पहले से है, तो उसमें ये लीन हो जाता है। और लीन हो जाने पर ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। आपन जाए ब्रह्म हुए बैठे, जाकर के भीतर ब्रह्म होकर के स्थित हो जाता है। गीता मुझे कहते हैं आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचित चिंतित। ये जो परिच्छिन्न और विषम जो मन था उसको सम बनाया, निर्दोष बनाया, तो जाकर के ब्रह्म में लीन हो गया। कैसे? ब्रह्म ही होकर के, न किंचित चिंतित। फिर बाहर का चिंतन नहीं आता है, क्योंकि बाहर का चिंतन तब है जब उसकी बाहर की सत्ता हो। सत्ता तो स्वीकार करता है मन। किसकी करता है? मन स्वीकार करता है सत्ता आत्मा की। लिहाजा वो क्या होता है, जब मन की सत्ता स्वीकार की तो बाहर का चिंतन छूट ही जाएगा, बाहर का कोई वजूद नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो हे राम जी, उस पद में एक क्षण भी स्थित हो जाओ, चाहे एक वर्ष पर्यंत, दोनों तुल्य हैं। जिसको उस पद का अनुभव हुआ है, वह भोगों की इच्छा नहीं करता। भोग है बाह्य, बाह्य पदार्थों की इच्छा क्यों करेगा? क्योंकि अगर सत्य लगेगा तो करेगा। सत्य भले जे मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। मूढ़ आदमी इच्छा करता है पर ज्ञानवान इच्छा नहीं करता। जिसने आत्म पद को अवलोकन कर लिया है उसकी इच्छा भोगों से जाती रहती है। दोनों ही, चाहे वो क्षण भर समाधि लगाएं और चाहे वो वर्ष भर लगाएं, दोनों का एक जैसा अनुभव बताया गया है। जिसको उस पद का अनुभव होता है, पहचान ये है कि भोगों की इच्छा नहीं रहती। जैसे जिसने स्वर्ग का नंदन वन देखा हुआ है, वह कंज के वन देखने की क्यों इच्छा करेगा? कंज का करील वाले, और करील पता ही है, करील में चारों तरफ कांटे ही कांटे होते हैं, झाड़ होता है करील का। और गर्मी जहाँ ज्यादा रहती है रेगिस्तानी इलाकों में हो भी जाता है। करील की लकड़ी काफी मजबूत होती है।
गांव में तो करील की लकड़ी का ताबीज सा बना करके गाय भैंसों को गले में डाल देते, नजर नजर नहीं लगती। तो कहते हैं जिसने स्वर्ग का नंदन वन देखा वह कंज के वन में क्या देखने जाएगा, देखने और कंज का वन देखने की इच्छा नहीं करता। तैसे ज्ञानवान भोगों की वांछा नहीं करता। ज्ञानवान भी उसी प्रकार से भोगों की वांछा नहीं करता, क्योंकि भोग उसकी नजर में वाई है और भोगों की सत्ता नहीं है। कुछ समय के लिए आते हैं, भोगों में वो दोष दृष्टि देखते हैं। हो सकता भोग ना रहे या भोगने वाला ना रहे, भोगने वाला बना भी रहे तो हो सकता है उसकी इंद्रियां काम ना करें, तो ये संशय बना ही रहता है। इसलिए ज्ञानवान तो आत्म सत्ता में स्थित होकर के फिर भोगों की इच्छा कदाचित नहीं करता, और शोकवान भी नहीं कदाचित होता। जैसे जिसको राज्य प्राप्त हुआ है वह दीनता को नहीं प्राप्त होता, तैसे ही राम जी जिसने आत्म पद में स्थिति पाई है उसको विषयों की तृष्णा और शोक भी नहीं उपजता। न तो विषयों की तृष्णा उपजती है, न ही शोक, न ही दुख उपजता है। एक होता है कष्ट, एक होता है दुख। तो कष्ट की निवृत्ति तो दवाई से ही होगी भाई। जैसे आपको बुखार आ गया है तो ये कष्ट कैसे जाएगा, दवाई ले लो। जुखाम, बुखार, सर दर्द, कहीं चोट लग गई, दर्द हो रहा है तो दर्द की दवाई ले लो, पेन किलर कोई सी। परंतु जो हृदय में संताप हो रहा है, क्या संताप हो रहा है, राग और द्वेष को लेकर संताप हो रहा है। लगता है हम ये न कर सके, क्षोभ सता रहा है। लगता है हमारे साथ वाला ही इतनी उन्नति कर गया, उसने बढ़िया गाड़ी ले आया, हमारे पास नहीं है। अब इस दुख का क्या अंत आवे। जो दूसरे के सुख से दुखी हो तो अब इसका कैसे अंत आवे। तो अपने सुख से उतने सुखी नहीं हो पाते हैं, दूसरे को दुखी देख करके ज्यादा कई सुखी हो जाते हैं। तो क्या है, ये एक हृदय की दुर्बलता है, दोष है। इससे हमें निकल करके बाहर आना चाहिए, दूसरों की उन्नति पर खुश होना चाहिए, और अपनी उन्नति यदि हो तो अपनी खुशियां बांट लेनी चाहिए, दूसरों को भी अपनी खुशी में शामिल करना चाहिए। जैसे गांवों में एक बार हमने देखा, पहले एक थे, सभी ऐसे नहीं होते, पर एक थे, वो उनका विवाह नहीं हुआ था भला, और वो विवाह नहीं हुआ तो एक जगह उनको अमरूद मिल गए। उस जमाने में फल फ्रूट वगैरह सीजन पर ही मिल पाते थे, वो भी अपने खेतों में हो तो, और नहीं तो खरीदने के लिए इतना पैसा होता नहीं था। गांव में जो बेचने के लिए आते थे और वो एक बजाते थे पौ 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 करके, और तब लड़के इकट्ठे हो जाते तो बर्फ वाला आ गया, बर्फ वाला आ गया, और या फिर अमरूद बेचने वाला आ गया, तो वही गेहूं दे दिए, धान दे दिया, उसके बदले में अमरूद ले लिए, पैसा होता नहीं था। तो खैर अब ले लिया उन्होंने, क्या किया, घर जाएंगे तो बच्चे मांगेंगे, एक जगह बैठ के चुपचाप खा लिया। तो लोग देखा तो पूछा, यार ये अकेले बैठ के क्यों खा रहे हैं, घर पे क्यों नहीं गए। बोले घर पे बच्चे हैं ना, मांगेंगे, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, ताऊ हमें भी दे दो। ताऊ को लगता है यार अपन ही अकेले खा जाएं। तो ये चीज जो है ना, ये ये मन की दुर्बलता है, दोष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने अपने जो भी अच्छी चीज प्राप्त हो खाने पीने वाली, उसे हमें दूसरों को भी देना चाहिए, खिलाना चाहिए। तो इस दुख का अंत कैसे आएगा। अब तुम्हें लगता है उनको नहीं खाना, हमने खाना है। एक आध बार कहीं अपने पास भगत भी आए तो वो कहते महाराज जी ये जो 2-3 गुलाब जामुन अपने हाथ से 2-3-4 गुलाब जामुन ले आए वो महाराज जी, बात ऐसी है कि गुलाब जामुन आप ही खाना। मेरे को मुश्किल ये है कि अकेला खाया नहीं जाता, लगता है दूसरों को भी देता। अब ये लगता है बंधन पड़ गया, अब हमें ही खाना है, और मेरे को ज्यादा मीठा अच्छा भी नहीं लगता, तो एक आध चलो खा ले, अब वो सारे कैसे खाएं, तो फिर भी देना देना तो पड़ेगा ही। तो हमने कहा, फिर बाद में कहा हमने, देखो भाई ये तो है हमारे पास 4 लोग हैं, चारों को मिलेगा बराबर बराबर, जितना उसे मिलेगा उतने हमें मिलेगा। तो इसलिए अपनी खुशियों को आप बांट के खाएं, अच्छी चीज को तो कभी भी अकेले ना खाएं। नहीं तो कर्म विपाक के अनुसार यदि अच्छी चीज आप अकेले दूसरों को
बताए बगैर दिए बगैर अगर खाएंगे तो अगला जन्म अजीर्णता के शिकार हो जाएंगे, पेट के रोगी बनेंगे। इसलिए इससे छूटने के लिए हमने पहले दूसरों को खिलाएं, तब आप स्वयं भोजन करें, आपकी पाचन क्रिया कभी खराब नहीं होगी। ऐसा भी कर्म विभाग के अंतर्गत आता है। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि ये ज्ञानवान भोगों की वांछा भी नहीं करता है और शोक कदाचित नहीं उपजता। अब ये शोक कैसे उपजेगा? जब आप ये धारण कर लोगे अच्छी चीज आएगी, उसमें पहले हम दूसरों को देंगे तब खाएंगे, तो अब वाली छाती जलाने वाली क्या वहां जाएंगे सब खा लेंगे, तो खत्म हो गया मामला। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, कोई कामना है नहीं, है ना। तो निष्काम भाव से ऐसे कर्म करने वाले लोग सदा सदा के लिए उनके हृदय में एक प्रेम उपजता है, ये प्रेम भक्ति का रूप ले लेता है। तो यहाँ कहते हैं उनको कैसी स्थिति प्राप्त हुई, जिससे जिससे कि वो दीनता को प्राप्त नहीं होता। जिसको राज प्राप्त हुआ है, मान लो जिसको राज्य हुआ है, जैसे राज्य जिसको मिल जाए वो छोटे मोटे पद पदार्थों को देकर थोड़ी उस जल लगेगा, ये हम मेरे को भी हो, ये मेरे को, वो सारा राज्य ही उसका है। जैसे जिसको राज्य प्राप्त हुआ है वह दीनता को नहीं प्राप्त होता है, तैसे ही जिसने आत्मा में स्थिति प्राप्त की है उसको विषयों की तृष्णा और शोक नहीं उपजता। हे राम जी, जब इस प्रकार उद्दालक ने मन में विचारा तो आत्मा में स्थिति प्राप्त किया और कैवल्य निर्वाण की गति को प्राप्त हो गए। तब सिद्ध गंधर्व और विद्याधरों के गण, जिनके मुख चंद्रमा के समान सुंदर हैं, देवता लोग 16 साल के बने रहते ना, उनके ने उद्दालक मुनि के पास आए। इन्होंने महान योग साधना की, योग साधना के बाद दुर्लभात्म तत्व में स्थिति प्राप्त की और उन्होंने जगत के मिथ्यात्व का निश्चय किया और व्यवहारिक सत्ता और प्रातभाषिक सत्ता इनका वजूद है ही नहीं, केवल परमार्थ सत्ता ही है, ऐसा उन्होंने जाना। और वो है और जानना पना मात्र जो शुद्ध चेतन है, उसमें स्थिति प्राप्त किए। ऐसा जब होता है तो सिद्ध लोग जान जाते हैं, देवता लोग जान जाते हैं कि अब ये संसार से मुक्त हो गया है। तो सभी विद्याधर गंधर्व देवता सिद्ध आदि उनके निकट आए और नमस्कार करके बोले, क्या बोले? हे भगवान, स्वर्ग में चल के दिव्य भोग भोगो, तुम्हारा बड़ा पूर्ण हुआ है। तुमने योग साधना की है, तुमने बड़ी तपस्या की है, तुमने धर्म किया, धन कमाया पुण्य का, उससे धर्म और तो धर्म अर्थ और पुण्य का सार काम है। धर्म और धन, इनका सार क्या है? काम। धर्म के बाद धन और फिर काम, इसके बाद मोक्ष, 4 पुरुषार्थ बताए गए। परंतु धर्म और अर्थ दोनों काम सुख प्रदान करते हैं, ऐसा कहते हैं। और काम का सार, काम की क्या कहते? काम का सार स्त्रियां हैं, क्योंकि स्त्री ही सारे कामनाओं की जड़ है। और इसलिए स्त्री से पुत्र भी होने वाला और पुत्री भी होने वाला है। उसी से संसार बढ़ेगा, उसी से तुम दादा पर दादा बनोगे, ऐसे पहले तो बनोगे नहीं। तो इसे इसलिए कामनाओं का सार क्या है? तो कामनाओं का सार स्त्रियां हैं। स्त्रियों को संग्रह करोगे तो मकान बनाओगे, और स्त्रियां संग्रह करोगे तो बच्चे आएंगे, उनका पालन पोषण करोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे। तो सृष्टि के चक्र में एक धक्का तुम्हारा भी लगेगा, क्योंकि ये धक्के धक्के से चक्र घूम रहा है। एक धक्का तुम्हारे बाप दादों ने लगाया, फिर तुम लगाओ, फिर उसके बाद तुम्हारे बच्चे लगाएं। ऐसे ही ये धक्का लग लग कर एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति आघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। ये एक सृष्टि चक्र है जिसको ये लोग चलाते रहते हैं। उन्होंने धक्का दिया, आपको खड़ा किया, आप किसी को खड़ा करके संसार से जाएं। इसलिए सिद्ध कहते हैं, हे भगवान, तुम्हारे भोगने के निमित्त ये स्वर्ग अत्यंत शोभायमान है, इसलिए तुम हमारे स्वर्ग में आ जाओ। जैसे बसंत ऋतु की मंजरी और पुष्पों से पृथ्वी शोभती है, ऐसे ही हमारा ये स्वर्ग शोभायमान है। इससे तुम विमानों में आरूढ़ होकर के, अर्थात उड़ने वाले जो मकान हैं, उड़ने वाले मकान जो विमानों पर हैं, उनमें आरूढ़ होकर के स्वर्ग में चलो और बहुत काल पर्यंत भोगों को भोगना। हे राम जी, जब सिद्धों ने इस प्रकार कहा, तब उद्दालक मुनि ने उनको अतिथि जान करके उन सिद्ध विद्याधर
आदि जो आए थे, देवता लोग आए थे, उन्होंने उनका निरादर नहीं किया, परंतु यथा योग हंस के उनका बड़ा पूजन किया और कहा, हे सिद्धो, तुमको नमस्कार है, आओ, पर मैं आपकी सिद्धता में आसक्त ना हुआ। आप जो कह रहे हैं, आप सिद्ध लोग, आप स्वर्ग में रहते हैं, आपको उनके भोगों की आसक्ति हो जाएगी, पर हमारे अंदर आसक्ति नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ आओ, बैठो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, पर वह ये उद्दालक मुनि है, उनकी इस सिद्धता से आसक्त नहीं हुआ जो उन्होंने शिव के स्वर्ग की जो बड़ाई की। क्यों क्यों नहीं हुआ? तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, क्योंकि वो परमानंद स्वरूप आत्मा में स्थित जो हुआ था, इसलिए उसके अंदर में विषयों के सुख तुच्छ दिखाई पड़ते थे, क्योंकि उसने ब्रह्मानंद पाया था, आत्मानंद पाया था। और आज इतना ही।